अब गाजीपुर से लखनऊ की दूरी महज 3 घंटे में हो जाएगी पूरी। जी हां, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम 97% पूरा हो चुका है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमान का ट्रायल भी होगा। सुनिए। बिजली के तार, खंबे, लाइटें सब लग गई हैं, लेन मार्किंग सब हो गई है और बहुत जल्दी ही जो है सितंबर के अंत तक जो है कोशिश हमारी होगी कि हम पूरी तैयारी में रहें। इसका आदरणीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे तो हम लोग वेट करेंगे। आज एयरफोर्स के साथ हम लोगों ने सुल्तानपुर में, कूड़ेभार में, वहाँ पर भी समीक्षा कर ली है। जो हमारी एयर स्ट्रिप है उस पर एयरफोर्स के जहाज़ उतरे, वो भी पूरी तैयारी पूरी कर ली है। तो काफ़ी कुछ काम हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है। थोड़ा बारिश इस बार ज़्यादा है तो कुछ जगहों पर जहाँ पानी भरा है बस वहाँ थोड़ा बहुत समय लग रहा है, बाकी सब तो काम पूरा। नमस्कार, मैं हूँ अभिनेंद्र और आप देख रहे हैं अपना भारत टाइम्स यानी एबीटी न्यूज का स्पेशल रिपोर्ट। अब यहाँ पर बात एयर स्ट्रिप की हो रही है। यहाँ पर बात पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमान को उतारने की हो रही है, तो थोड़ी पुरानी यादें भी ताजा हो जाती हैं। जी हाँ, पुरानी यादें यानी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से जुड़ी हुई ये बातें। 8 fighter jets of the Indian Air Force touched down on the Agra-Lucknow Expressway, which was inaugurated today. ये तस्वीरें करीब 4.5 साल पहले की हैं, यानी 21 नवंबर 2016, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट यानी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के जेट प्लेन का सफल ट्रायल करवाया था। उस समय महज ये ट्रायल नहीं था, देश के लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक ऐसा एक्सप्रेसवे जिसका इस्तेमाल वायुसेना भी कर सकती है। इसको लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खूब वाहवाही लूटी। इसके ठीक एक महीने बाद यानी 22 दिसंबर 2016 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ से आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया तक के लिए एक और एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया, जिसको समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहा गया। उस वक्त लगातार नई योजनाओं की चर्चाएं अखबारों की सुर्खियां थीं। उस समय तक इस योजना के लिए 40% ज़मीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दावा किया था कि इस कार्य को वो 30 महीने के अंदर पूरा करवाएंगे। सही बात है, दावा करते भी क्यों ना, क्योंकि उस वक्त अखिलेश यादव ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के काम को महज 22 महीनों में ही पूरा करा लिया था। लेकिन ये बात शायद जनता को रास नहीं आई और 2017 में सत्ता परिवर्तन हो गया। एक तरफ जहां 2017 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव सैकड़ों नई योजनाओं और एक्सप्रेसवे के कीर्तिमान से सुर्खियां बटोर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ विकास के परिभाषा को जमीन पर उतारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ पूर्वांचल में अपनी छटा बिखेर रहा था। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तो गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा विकास की नई परिभाषाओं से जनमानस के मन को मोह रहे थे। नतीजा सबको पता है कि 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा ने बम्पर सीटों से चुनाव जीता और मुख्यमंत्री की रेस से मनोज सिन्हा पिछड़ गए और गद्दी संभाली योगी आदित्यनाथ ने। अब नई सरकार थी, नई परिभाषा थी, नई योजनाओं का प्रयास था, तो इसका असर समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पड़ना भी लाजमी था। हुआ भी वैसा। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे का नया मैप लखनऊ से गाजीपुर तक तय हुआ। अब सूबे में सरकार सीएम योगी की थी, नया रोड मैप था और ये परियोजनाएं सीएम योगी की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं बन गईं। और अब हम पूर्वांचल के विकास के नए अध्याय का प्रारंभ करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो बटन दबाकर देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करें। तरक्की की एक नई इबारत, विकास का एक स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के
कर कमलों द्वारा। राजनीति भी क्या खूब चीज है, गजब की खींचातानी होती है। लेकिन इस खींचातानी का फायदा यदि जनता को मिल जाए तो बल्ले बल्ले है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का फायदा तो जनता को मिल रहा है। आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया की जनता को इसका सीधा फायदा पहुंचने वाला है। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और ये धन आता कहां से है? ये धन आता है जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से। यही पैसे इकट्ठा होते हैं और ऐसी परियोजनाओं पर खर्च होते हैं। वैसे सरकारें तो काम करती हैं, चाहे कोई सरकार हो, अपना अपना देखने का नजरिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कौन सी सरकार कितने कम खर्च में कितनी अच्छी योजना ला दे और कितना कम समय खर्च हो। मुझे देख के आश्चर्य होता है कि जिस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के शिलान्यास की बात आज की जा रही है कि इसका शिलान्यास पहले हो चुका है, ये सीधे सीधे जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। एक्सप्रेस वे न समाजवाद का होता है, न कांग्रेस का होता है। ये एक्सप्रेस वे जनता का होगा, पूर्वांचल के विकास का एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। 2016 जब इस एक्सप्रेस वे के निर्माण की नींव भी नहीं रखी गई थी, जब इस एक्सप्रेस वे के लिए 20% जमीन का अधिग्रहण भी नहीं हुआ था, तब केवल और केवल अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपने कारनामों के अनुसार इस एक्सप्रेस वे की कुछ बिड डाली गई थी। उनके नाम पर कमीशन खोरी करने का प्रयास हुआ था और कमीशन खोरी भी किस हद तक 2 वर्ष में 2016 और 2018 के बीच आप अंतर तो देखिए कि 2016 में जिस एक्सप्रेस वे की बिड डाल करके जमीन नहीं, पर्यावरण की कोई एनओसी नहीं, वन विभाग की कोई एनओसी नहीं, और उस समय बिड डाली जाती है, उस समय इस एक्सप्रेस वे की बिड पड़ती है 14,299 करोड़ रुपए। और भाइयों बहनों, 1.5 वर्ष के बाद जब इसी एक्सप्रेस वे की बिड हमारे समय में पड़ती है, भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय पड़ती है, आज यह कार्य यहां पर हम लोगों को इसी कार्य को करने के लिए आज हम लोग 11,836 करोड़ रुपए में इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने जा रहे हैं। आप मान सकते हैं ये 1514 करोड़ रुपए कहां जाते। तो आइए देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे में क्या अंतर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 341 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, फैज़ाबाद, आजमगढ़ होते हुए गाजीपुर तक आएगा। वहीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 302 किलोमीटर है, जो लखनऊ से आगरा तक आता है। बात करें कुल लागत की यानी खर्च की, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में करीब 22,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जो पहले करीब 11,800 करोड़ रुपए खर्च होने थे। वहीं बात करें लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की, तो इसमें करीब 13,200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। निर्माण कार्य की समय सीमा की बात करें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में करीब 36 महीने का समय लग सकता है। वहीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के निर्माण में केवल 22 महीने का वक्त लगा था। बात करें लेन की, तो ये दोनों ही एक्सप्रेसवे 6 लेन के हैं, जो भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाए जा सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बहुत कुछ ही समय पहले निर्देश दिया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 6 इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप किए जाएं और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 4 इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप किए जाएं। तो हमने इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यूपीडा ने ये कार्रवाई सुनिश्चित कर दी। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही उनका भी सर्वे कराकर कहाँ इंडस्ट्री का और इंडस्ट्रियल पार्क्स लग सकते हैं, ये संभावना देखकर औद्योगिक विकास जो मूल मुद्दा है उस पर हम लोग ध्यान देंगे और जल्दी काम करेंगे।
अभी इस संदर्भ में सतीश महाना साहब जो हमारे माननीय मंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, उन्होंने बैठक भी कर ली है और हम लोगों ने इंडस्ट्रियल पार्क को बनाने के लिए यूपी सीडा यानी UPSIDC और सभी वरिष्ठ लोगों को, एक्सपर्ट्स को लगाया है। बहुत जल्दी ही उस पर भी हम लोग तय करेंगे कहाँ इस सड़क के अलॉन्ग इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे। खैर, रोजगार की बातें तो दोनों एक्सप्रेसवे के साथ हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ भी रोजगार की बात हुई और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ भी रोजगार की बात हो रही है, लेकिन नतीजा क्या है? अब नतीजा समझिए। अखिलेश सरकार में बने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में खर्च क्या आया? खर्च आया करीब 44 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर का और समय लगा 22 महीने। तो वहीं योगी सरकार में बन रहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का खर्च क्या आया? इसका खर्च करीब आ रहा है 66 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर और समय दुगने से कहीं ज्यादा। खैर, अच्छी योजनाएं हैं और इसका फायदा जनता को मिलना भी है। ये सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पे आधारित है। इसमें विवाद भी हो सकता है, लेकिन राजनीति और विवाद का तो अटूट संबंध है। खैर, और महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आएंगे, तब तक आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, लाजवाब मिठाइयों के स्वाद, स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड, केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में, महुआबाद, गाजीपुर। यदि आपको भी पहनने हैं अच्छे कपड़े तो चले आइए ब्रांडेड कपड़ों के बेहतरीन शोरूम में, रोजी वस्त्रालय, रौजा त्रिमुहानी, गाजीपुर।